अस्सलाम वालेकुम। हेरिज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं sadarkhan.com यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स करते रहते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोल, डीज़ल और बिजली मज़ीद महंगी हो गई है और पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया। अब IMF का जो मुतालबा है वो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, या फिर हम IMF का मुतालबा जो है वो क्यों मानेंगे। ऑब्वियसली इसके बारे में आप बेहतर जानते हैं कि IMF से हम लोन लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि पाकिस्तान में होने जा रहे थे या फिर होने जा रही हैं वो रिसेंटली जस्ट ड्यू टू लोन की वजह से बंद होने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसी के बारे में अपडेट दूंगा और इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मज़ीद बिजली, डीज़ल और अपना पेट्रोल की कीमत जो है वो क्यों बढ़ रही है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का आलमी मालियाती फ़ंड IMF का मुतालबा तस्लीम कर लिया, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोल, डीज़ल और बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ज़ाना मफ्ता इस्माइल की सरबराही में वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हकाम ने की। जी, जैसा कि बताया गया है कि पाकिस्तान ने IMF का तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा तस्लीम कर लिया है, जिसके बदले IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज़ प्रोग्राम में 1 साल की तोसी पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी गई है। ये वही चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे स्टार्ट में। ऑब्वियसली लोन की वजह से हम जो है ये हमारा इशू बनता है। जब तक हमारे ऊपर लोन है तब तक पाकिस्तान जो है वो कोई अच्छा ख्वाब नहीं दे सकता। रियलिटी तो कुछ और चीज़ है लेकिन अच्छा ख्वाब भी नहीं दे सकता। तो अब देख लेते हैं मज़ीद इसमें क्या है। IMF पाकिस्तान के कर्ज़ प्रोग्राम की तोसी पर रज़ामंद सब्सिडीज़ फौरी वापस लेने का मुतालबा, जो कि इमरान खान ने इस पे कावश की थी। आई एम नॉट गोइंग टू फेवर इमरान खान और नॉन लीग बट आई एम एज यू कैन से, मैं सिर्फ रोशनी डाल रहा हूँ हकाइक पे कि हकाइक क्या हैं और क्या रियलिटी क्या थी, इमरान खान की हुकूमत के दौरान क्या रियलिटी थी और अब क्या होने जा रहा है। इस चीज़ के बारे में जस्ट मैं रोशनी डाल रहा हूँ। जी, इसमें IMF से मुज़ाकरात में इत्फाक हुआ है कि साबका हुकूमत की फ्यूल, तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस ली जाएगी। मिशन आने से पहले तेल और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा। जी, 7वीं रिवीज़ पर इत्फाक होने के बाद IMF बोर्ड को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद IMF बोर्ड पाकिस्तान को अगली किस्त की मंजूरी देगा। जी, नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान और IMF ने तकनीक की सतह पर बातचीत मंगल से शुरू करने पर इत्फाक किया है। मंगल मीन्स 26 अप्रैल 2022 जहाँ से हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और तकनीकी मुज़ाकरात के बाद IMF मिशन मई में पाकिस्तान आएगा। यानी कि जो IMF की नई पॉलिसी है, नए जो यानी कि अपना जो हमारी इंस्टॉलमेंट पे होनी थी वो नहीं हुई, उसका जो मिशन है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, मई में आने वाला है। लेकिन क्या उससे पहले क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। IMF मिशन के पाकिस्तान आने से पहले तेल और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा। मुज़ाकरात में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और माशी इस्लाहात पर अमल दरामद पर भी इत्फाक राय हुआ है। जी हाँ, दूसरी जानब वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से जारी इलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तानी वफ़द और IMF के हकाम के दरमियान कई मुलाकातें हुई। वफ़द ने
7वीं जायज़ा को मुकम्मल करने के तरीक़ों पर तबादला ख़्याल किया है। जी, वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान वफ़द से मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया, जबकि हुकूमत की ऐलान करदा पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़्याल किया गया। फाइनली हम बात करते हैं, इस एलामिया में कहा गया है कि मिशन चीफ़ नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF का मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा, लेकिन उससे पहले पेट्रोल, डीज़ल और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा। तो मज़ीद अगर आप इस तरह की अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जा सके वक्त पर, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।